अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द लीगल कैरियर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सेल्फ। सोशियोलॉजी की ये थ्योरी है। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। इसके साइनॉप्सिस में ये है कि सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर डेफिनेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन, और इसके 4 स्टेजेस हैं, रोल टेकिंग स्टेजेस, वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एज़ इट इज़ आपने ऐसा नहीं लिखना, मैं इसमें बीच में आपको कुछ हेडिंग्स बताऊंगा, आपने वो हेडिंग्स लगा के करना है क्योंकि हेडिंग्स बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड डेवलप अ कंसेप्ट ऑफ द सेल्फ that was central to our understanding of the socialization process and symbolic interaction. According to Mead, we are not born with a self, rather we developed a self through social experience and इंटरेक्शन। यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन है। इसमें ये कह रहा है कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड के मुताबिक कि हम खुद के साथ पैदा नहीं हुए बल्कि हमने ख़ुद को बनाया है सोशलाइजेशन प्रोसेस की वजह के थ्रू। ठीक है, सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है वो आपको उसका पता होगा। नेक्स्ट आपने डेफिनेशन की हेडिंग दे देनी है और यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। द प्रोसेस ऑफ सोशल कंप्लीशन हेल्ड इनटू टू फेसेस, दैट इज़ आई एंड मी। आई इज़ द स्पॉन्टेनियस इम्पल्सिव एंड क्रिएटिव एक्टर, वेयर इज़ मी इज़ द पार्ट ऑफ अस दैट कन्फर्म्स रिफ्लेक्टिंग एंड एक्टिंग ऑफ द अदर रिएक्शन। ये आपने डेफिनेशन की हेडिंग में इंक्लूड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने जो है ना इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ से वी हैव अ मेंटल कन्वर्जेशन। ठीक है, वी हैव अ मेंटल कन्वर्जेशन विद आवर सेल्फ दैट गाइड्स आवर बिहेवियर टू कन्फर्म आवर सेल्फ और पर्सनैलिटी. Generally, it is considered that as the individual are going through a continuous process of mental conversation after the spontaneous action and response of the society through the reflection and conformity in our behavior. इसमें ये कह रहा है कि हम जो है ना ख़ुद के साथ हमेशा एक मेंटल कन्वर्जेशन जारी रखते हैं। ठीक है, ख़ुद को अपनी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए। ठीक है, और हमेशा ये कंसिडर किया जाता है कि जो इंडिविजुअल है, जो बंदा है, वो एक कंटिन्यू प्रोसेस से गुज़र रहा होता है ख़ुद के साथ मेंटल कन्वर्जेशन करके, और उसके थ्रू अपनी सोसाइटी के मुताबिक जो उसका रिस्पॉन्स होता है सोसाइटी का, उसके मुताबिक ख़ुद को सेट कर रहा होता है और सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू वो अपने पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा होता है। ठीक है, द कोर ऑफ द सोशलाइजेशन इन मीड कंसेप्ट इज़ रोल टेकिंग, that is the ability to take the roles of the others in social interaction, enabling us to see ourselves as we perceive society see us. इसमें ये कह रहा है कि जो है ना मीट्स के मुताबिक ख़ुद को जो वो एबिलिटी है कि लोग हम जो है ना ख़ुद दूसरों का किरदार अदा करें। ठीक है, और ख़ुद को इस काबिल करें कि ख़ुद को देख सकें जैसे कि हम हैं, और हमें हमारी सोसाइटी हमें किस नज़रिए से देखती है, किस तरह से देखती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंडिविजुअल लर्न टू असेस एंड एडजस्ट देयर बिहेवियर बेस्ड ऑन द एंटिसिपेटेड एंड परसीव्ड रिएक्शन ऑफ अदर। वी डेवलप दिस रोल टेकिंग एबिलिटी थ्रू अ सीरीज़ ऑफ 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस हैं इसके। ठीक है, मज़ीद इसको आगे देखते हैं। एज वी मूव थ्रू ईच ऑफ दीज स्टेजेस वी बिकम इंक्रीजिंग एबल टू टेक द रोल ऑफ अदर एंड फर्दर डेवलप आवर सेल्फ। और जैसी जैसी हम मज़ीद इसके स्टेप्स के मुताबिक चलते जाते हैं तो हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं और जो भी हमारे किरदार होते हैं उसको निभाने के काबिल हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, रोल टेकिंग स्टेज की आपने हेडिंग लगा के लिखना है। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ दिस रोल टेकिंग प्रोसेस इन मीड्स व्यू। सबसे पहले है प्री प्ले स्टेज, नेक्स्ट है प्ले स्टेज, गेम स्टेज एंड एडल्ट स्टेज। अब सेपरेटली इन सबको देखते हैं 4 स्टेजेस को। सबसे पहले है प्री प्ले स्टेज। Across all the societies, it is believed that babies do not have the ability to take the role of others. They can only be the expression of their emotions or feeling in terms of pain or happiness. इस प्री प्ले स्टेज में ये है कि हमें इस चीज़ का पता है कि यार जो बेबीज़ होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो किसी का किरदार अदा नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हाँ वो सिर्फ़ उनके एक्सप्रेशंस बन सकते हैं पेन में या हैप्पीनेस में। ठीक है, मीड्स परसेप्शन about the pre-play stage stands natural among all the societies and its member without any system of classification और socialization. और मीड्स का जो व्यू था इस प्री प्ले स्टेज के बारे में वो वैसे ही नेचुरल है कि हाँ वाकई बेबीज़ जो है ना वो किसी का किरदार अदा नहीं कर सकते।
नेचुरल उसकी जो था ना उसके व्यूज़ थे अबाउट प्री प्ले स्टेज। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड आ जाती है प्ले स्टेज। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। एज चिल्ड्रन डेवलप दे ग्रो इनटू अ प्ले स्टेज। ठीक है, वो जैसी जैसी बंदा छोटा जो बच्चा होता है वो बड़ा होता है वो प्ले स्टेज में एंटर हो जाता है। ठीक है, दे प्ले एट बीइंग सम पार्टिकुलर पर्सनस, वो लोगों के किरदार अदा करना शुरू कर जाता है। फॉर एग्जांपल एट हाउस होल्ड लेवल और हर मदर और फादर। ठीक है, दे स्टार्टेड टू आइडियलाइज देम एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, वो उनको आइडियलाइज करता है, उनको देखता है, उनको समझता है और फिर उसके मुताबिक वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाता है। सिमिलरली आउट ऑफ फैमिली चिल्ड्रन मे टेक द रोल्स ऑफ देयर टीचर्स एज वेल एज स्टार्ट assimilating their traits into their personality or self. According to Mead, there is a stage during which the personality started to form as children are perceiving and acquiring the positive or negative traits of the society around them and in their personality. The impact of pre-play stage the impact of play stage may vary from society to society and over the period of time. इसमें ये होता है प्ले स्टेज में कि जो इंडिविजुअल है वो जो है ना अपने इर्द गिर्द के लोगों को या घर वालों को आइडियलाइज़ करता है और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, अमल करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसी तरह अगर फैमिली से वो निकल जाते हैं तो उसके टीचर्स होते हैं, उनको वो चेक करता है, उनकी पर्सनैलिटी को, अपने जो वो किरदार अदा करते हैं या जिस तरह वो अपने पर्सनैलिटी को संभालते हैं, इसी तरह वो उनको देखता है और उनसे सीखता है और वो चीज़ फिर अपने किरदार में लाता है। ठीक है, और इसी तरह जो सोसाइटी है, सोसाइटी में डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं। इसी तरह जो इंडिविजुअल होता है जब वो अपने सोसाइटी के लोगों को देखता है तो उनसे भी वो काफ़ी कुछ अच्छा भी सीखता है और बुरा भी सीख सकता है। ठीक है, ये प्ले स्टेज था। नेक्स्ट हमारे पास है गेम स्टेज। इसकी डिटेल देखते हैं। इन द ऑर्गेनाइज्ड गेम स्टेज चिल्ड्रन में एबल टू टेक द मल्टीपल रोल्स ऑफ अदर प्लेयर्स and understand the relationship to these roles they have between each other. For example, understanding the domestic example of the family, when individuals have to perform multiple roles at once in the absence of their elder family member, either their father or mother. गेम स्टेज में ये होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो इस काबिल हो जाता है कि वो एक नहीं बल्कि मल्टीपल रोल लेने के काबिल हो जाता है। ठीक है, और वो लेता भी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है फैमिली की। ठीक है, जॉइंट फैमिली की जब जिसमें जो है ना एक किसी न किसी एक फ़र्द को कभी ना कभी ऐसा रोल अदा करना पड़ता है जब उसके एल्डर्स मौजूद ना हो या उसके फादर या उसकी मदर मौजूद ना हो तो उनको उसकी जगह लेनी पड़ती है। आसान अल्फाज में ये है कि जैसे हमारे घर में बड़ा भाई होता है तो वो हमारा रूहानी बाप भी होता है। जब हमारे जो है ना घर में एल्डर्स नहीं होते, माँ नहीं होती या बाप नहीं होता, तो जो हमारा बड़ा भाई है वो बाप का किरदार अदा कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है। नेक्स्ट इसमें है सिमिलरली इन अ फुटबॉल मैच। सेकंड एग्जांपल है इसकी। सिमिलरली इन अ फुटबॉल मैच ईच प्लेयर हैज़ एन आइडिया अबाउट हिज एक्चुअल पोजीशन इन द मैच बट स्टिल दे हैव लर्नड अर्लियर टू टेक मल्टीपल रोल्स ऑफ अदर इन एनी ओल्ड सिचुएशन। इसमें एक और मज़ीद अच्छी एग्जांपल फुटबॉल की दी हुई है, फुटबॉल मैच की। ठीक है, उसमें हर बंदे के पास अपनी पोजीशन का पता होता है कि उसने किस पोजीशन पे खड़े होना है और क्या उसका किरदार है। लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है या जब वो बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं होता जिसको वहाँ पे होना चाहिए, तो वो क्या करता है, वो दूसरे की जगह ले लेता है और उसको पुश करता है, मतलब कि वो दूसरी की ज़िम्मेदारी अपने सर पे ले लेता है। ठीक है, ये था गेम स्टेज। लास्ट स्टेज है हमारे पास एडल्ट स्टेज। एडल्ट स्टेज की डिटेल्स ये हैं कि अपॉन रीचिंग द एडल्ट स्टेज द पर्सन बिकम एबल टू टेक ऑन अ रोल मीट्स कॉल्ड जर्नलाइज्ड अदर। एडल्ट स्टेज में ये होता है कि जब बंदा एडल्ट स्टेज तक पहुंच जाता है तो फिर वो बंदा जो है ना इस काबिल हो जाता है कि उसको रोल पे लिया जाता है। ठीक है, उसका रोल अदा किया जाता है लोगों के थ्रू। ठीक है, उसको खुद रोल पे लिया जाता है। ठीक है, द सेल्फ इज़ फाइनली completed एज द पर्सन कम टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू द सोसाइटी वैल्यूज़। ठीक है, द इंडिविजुअल अल्टीमेटली परसीव द सोशल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ नॉर्म्स वैल्यूज़ एंड बिलीव सिस्टम इन हिज पर्सनैलिटी। they can then fashion their behavior by having the complete I and me mental conversation. तो ये एडल्ट स्टेज था। एडल्ट स्टेज में ठीक है मैंने आपको बता भी दिया, पर एडल्ट स्टेज पे जब बंदा आता है तो उसको फिर रोल पे लिया जाता है, ना कि उसको रोल दिया जाता है। ठीक है, उसके जो किरदार होता है उसको एक और बंदा फिर अदा करता है, इसलिए ताकि उससे लोग सीख सकें। ठीक है, हमारे ड्रामाज़ में या जितने भी कोई मोटिवेशनल शोज़ होते हैं या कुछ भी, तो उसमें उस बंदे पे कहानी बनती है और उसको फिर रोल पे लिया जाता है। ये था एडल्ट स्टेज।
तो ये थी थ्योरी ऑफ सेल्फ जॉर्ज हर्बर्ट मीड की, सोशियोलॉजी की। तो इसको आप सेम एज़ इट इज़ अपने पास नोट कर सकते हैं। और मुझे किसी ने कहा कि ये आप जो है ना बोर्ड पे लेक्चर दिया करें, तो इंशाल्लाह वो चीज़ भी आएगी। बट अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको इस चीज़ की समझ होगी कि हमारे लॉ में रिटन चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि नोट्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन वो इस तरह होते हैं कि उसको सम टाइम मुश्किल वर्डिंग भी होती है और सम टाइम बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, तो उसको याद करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो रिटन नोट्स ये इस तरह मैं इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ के लिए आसानी होती है, ये इजी वर्ड्स होते हैं और इजीली याद भी हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह बड़े चेंजेस आने वाले भी हैं, लेक्चर्स ऑन बोर्ड्स भी हुआ करेगा। बट जब तक हमारी ये चीज़ है तब तक आप इसी के साथ चलें, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उन लोगों का जिनको रेडी नोट्स चाहिए होते हैं। और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, तो इन केस अगर उनको कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से समझ ना आए तो वो यहाँ पे इजीली आके उस चीज़ को समझ भी सकते हैं, और रेडी चीज़ रिटन फॉर्म में उनको मिल जाती है। वो इससे अपना क्वेश्चन या असाइनमेंट जो भी हो वो अपनी रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी थ्योरी। मज़ीद उम्मीद करता हूँ आपने समझ ली होगी क्या इसमें ये कहना चाह रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।